मैम शुरू से ही शुरू करते हाँ, शुरू से शुरू करते हैं। मॉड्यूल नंबर 1 जो है वो आपके पास बेसिकली आपका कॉन्सेप्ट है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वायरमेंट की डेफिनेशन क्या है। व्हेन वी टॉक अबाउट इन्वायरमेंट, इट कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स विच इंक्लूड टिक एंड एबायोटिक। जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं कि लिविंग कंपोनेंट्स हैं, और जो एबायोटिक होते हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। ये दोनों चीजें मिलकर आपका इन्वायरमेंट बनाती हैं, जिसमें आपके पास अर्थ, वाटर, लैंड, फ्लोरा, फ्योना, ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि तकरीबन 20th सेंचुरी से एक मजीद मॉडर्न कॉन्सेप्ट आया है। पहले हम लोग सिर्फ डेवलपमेंट करते थे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती थी, हमारी सोशल डेवलपमेंट होती थी, पॉलिटिकल डेवलपमेंट होती थी, लेकिन अब हमारा डेवलपमेंट का जो क्राइटेरिया है वो डिफरेंट हो गया है। अब हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मतलब ये है कि आपने जो डेवलपमेंट करनी है उससे आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि जो आपका इन्वायरमेंट है कहीं वो तो एक्सप्लॉइट नहीं हो रहा, आपका इन्वायरमेंट तो नहीं एक्सप्लॉइट हो रहा। दूसरा, आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि इन्वायरमेंट एक्सप्लॉइट होने के साथ क्या जो आपने डेवलपमेंट की है वो शॉर्ट टर्म के लिए तो नहीं है, वो लॉन्ग टर्म के लिए है कि नहीं है, या उसके लॉन्ग टर्म में नुकसान तो नहीं होंगे। क्या वो रिसोर्सेज जो आप डेवलप कर रहे हो वो आपकी आगे आने वाली जनरेशन तक प्रिजर्व रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो ये जो सारे पॉइंट्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है। सोशल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट या ये सस्टेनेबल का वर्ड जो है वो 1987 के अंदर यूनाइटेड नेशंस ने इंट्रोड्यूस करवाया था। और ये ब्रंटलैंड जो है ये जर्मनी के अंदर एक हुआ था, वहां पे जो उनकी रिपोर्ट तैयार हुई थी उसको ब्रंटलैंड रिपोर्ट कहते हैं। और इसके अकॉर्डिंग क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है ये एक ऐसी डेवलपमेंट जो मीट करे आपकी प्रोग्रेस को भी, लेकिन वो फ्यूचर जनरेशन या उनकी नीड्स को कॉम्प्रोमाइज ना करे। इसके 3 पिलर्स आपने देखने होते हैं कि चाहे आप अगर इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हैं, क्या उससे सोशल इक्वलिटी या इक्विटी मेंटेन है या नहीं है, आपका इन्वायरमेंट तो नहीं एक्सप्लॉइट हो रहा। तो आपने इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को देखना होता है, आपने इकोनॉमिक ग्रोथ को देखना होता है, और आपने सोशल इक्विटी को देखना होता है। ये 3 पैरामीटर्स को आपने मद्देनजर रखना होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो कोर प्रिंसिपल्स हैं, उन कोर प्रिंसिपल्स में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आता है इंटर जनरेशनल इक्विटी। कि आने वाली जो जनरेशन हैं, आपने जो सोर्सेज जनरेट किए हैं, क्या वो आने वाली जनरेशन इसको यूज कर सकेगी कि नहीं कर सकेगी, क्या वो उनके लिए प्रिजर्व रहेंगे या नहीं रहेंगे। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल ये होता है कि अवॉइड एक्शंस, आपने डेवलपमेंट करते हुए उन एक्शन से अवॉइड करना है जो आपके इन्वायरमेंट को हार्म करे। आपने डेवलपमेंट करते हुए पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल को फॉलो करना है कि अगर आपके काम करने से पोल्यूशन होगी तो जितनी पोल्यूशन होगी उसको रिपेयर भी आपने करना है, आपने उसको कंपेंसेट करना है। आपने जो है वो एंटी पोल्यूशन स्ट्रेटेजीज डेवलप करनी है, या जितनी पोल्यूशन हुई है उससे जितना माली जानी जो भी नुकसान होगा उसको कंपेंसेट करेंगे आप। इसे कहते हैं पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल। हर कंट्री, हर कम्युनिटी, हर अदारा जो है वो पार्टिसिपेट करेगा, और इंटीग्रेशन होगी सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल हर एक लेवल के ऊपर, ताकि ये प्रिंसिपल्स को जो है वो इम्प्लीमेंट करवाया जा सके। ये है इसके कोर प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जी, मैं सुनती हूँ इन पे, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, जिस तरीके से आप एनर्जी, रीन्यूएबल एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं, अब आपके पास यूजिंग सोलर, विंड, हाइड्रो एनर्जी, इससे क्या होता है कि आपकी फॉसल फ्यूल्स पे डिपेंडेंस कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कम एमिट होगा। तो ये डेवलपमेंट क्या है, ये इस्तेमाल करना क्या है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सस्टेनेबल यूजेज है। एग्रीकल्चर करनी है तो सस्टेनेबल, ये नहीं कि जमीन को इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट कर दो कि दोबारा उसमें से फर्टिलिटी उसकी जीरो हो जाए। ऐसी प्रैक्टिसेस आप इस्तेमाल करें, क्रॉप रोटेशन की, ऑर्गेनिक फार्मिंग की, कि आपके पेस्टिसाइड जो आप इस्तेमाल करते हैं उसको एक हद तक करें कि सॉइल की हेल्थ या बायोडाइवर्सिटी उससे इफेक्ट ना हो। जैसे एग्जांपल है, इंडिया की जो सिक्किम स्टेट है बिकेम द फुली ऑर्गेनिक स्टेट। वो ऑर्गेनिक तरीके के साथ जो है वो उसको एग्रीकल्चर वहां पे की जाती है। तो आप इसको एज अ केस स्टडी लिख सकते हैं। आपने क्या करना है, वाटर कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज को डेवलप करना है। बारिश होती है, बारिश के पानी को इस्तेमाल करें हार्वेस्टिंग के लिए, ड्रिप इरिगेशन इस्तेमाल करें। जिस तरह इसराइल जो है वो एडवांस वाटर रिसाइकलिंग टेक्निक्स इस्तेमाल करता है अपनी एग्रीकल्चर के लिए।
अर्बन ग्रीन स्पेसिस क्या है कि अपने शहरों में जो अर्बन फॉरेस्ट्री है उसको इंप्रूव करवाएं। जैसे सिंगापुर को गार्डन सिटी इसलिए कहा जाता है कि वहां पे अर्बन फॉरेस्ट्री बहुत ज्यादा है। तो इस तरीके से आप ये सारे के सारी जो एग्जांपल्स हैं, किस चीज की एग्जांपल्स हैं, ये सारी की सारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एग्जांपल्स हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एग्जांपल्स के बेनिफिट क्या होंगे? आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट होगा, आपकी इकोनॉमी स्टेबल होगी, आप सोशली डेवलप करेंगे, रिसोर्सेज को आप एफिशिएंटली यूज करेंगे, रेजिलियंस होगी। करंट केस स्टडीज अगर हम पाकिस्तान के परस्पेक्टिव में देखें 2024 और 25 के अंदर, कि पाकिस्तान ने क्या इंट्रोड्यूस करवाया है? पाकिस्तान का है पाकिस्तान लिविंग इंडस इनिशिएटिव। इसका मकसद ये है कि जो इंडस रिवर बेसिन को आप पूरे तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं और उससे जो पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, लैंड पोल्यूशन है, उसे रिस्टोर किया जाए, उसकी इकोलॉजिकली हेल्थ को रिस्टोर किया जाए। गोल्स क्या क्या है? रिफोरेस्टेशन करेंगे, वेट लैंड को रिस्टोर करेंगे, कम्युनिटी लेड वाटर मैनेजमेंट करेंगे। और इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि जो हमारा एक इंटरनेशनल गोल्स होती हैं, सस्टेनेबल गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 कहता है कि पानी साफ होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 कहता है कि क्लाइमेट एक्शंस लें क्लाइमेट के खिलाफ। सस्टेनेबल गोल 15 कहता है कि लाइफ ऑन लैंड को प्रमोट करें। तो ये चीज जो है वो आप अचीव करेंगे अगर आप इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करवा देते हैं पाकिस्तान के अंदर। लेकिन चैलेंजेस क्या है पाकिस्तान के परस्पेक्टिव में? जो ओवरऑल चैलेंजेस हैं, क्लाइमेट चेंज, इंडस्ट्रियलाइजेशन, वाटर स्कार्सिटी एंड डिफोरेस्टेशन। वे फॉरवर्ड आपने ऐड करना है। इस तरीके से ये आपका टॉपिक नंबर 1 कवर हो गया। अगर आप लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पूछे तो आपने ये पूरा क्वेश्चन जो इस तरीके से लिखना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है कि इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स दुनिया के अंदर जो स्टार्ट हुई हैं उसकी हिस्ट्री क्या है। इन्वायरमेंटल मूवमेंट का मतलब होता है एक ऐसी सोशल या पॉलिटिकल मूवमेंट जिसका मकसद होता है नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना, लोगों में इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से रेलिवेंट अवेयरनेस को रेज करना, और गवर्नमेंट को और कॉरपोरेशंस को प्रेशराइज करना कि वो इको फ्रेंडली पॉलिसीज को अडॉप्ट करें। हम इसका सबसे पहला देखते हैं अर्ली फेज 1900 से पहले। 1900 से पहले जो था वो फोकस होता था नेचुरल प्रिजर्वेशन के ऊपर, स्पिरिचुअल कनेक्शन टू नेचर के ऊपर, या रोमांटिसिज्म के ऊपर। उस टाइम पे नेचर की इतनी बस नेचर जो थी वो फिलोसफी या रोमांटिक आइडियाज की हद तक होती थी। इतना ज्यादा जो है वो हमने कोई इतनी ग्रोथ नहीं देखी। बस जोहन मोइनुरी की एक जो है उसने सीरिया क्लब देखा था जो कि एक अर्लीस्ट कंजर्वेटिव ऑर्गेनाइजेशन थी, उसके अलावा कोई हमने खास नहीं देखी। 1900 के बाद प्रॉपर जो है वो कंजर्वेशन मूवमेंट स्टार्ट हुई क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन आ चुका था। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, नेशनल पार्क्स बनाए जाने लगे ताकि इसको कंजर्व किया जाए। यूएस फॉरेस्ट सर्विस, येलोस्टोन नेशनल पार्क, इस तरीके से जो है बनाए गए। अब अगर हम देखें तो अब तो प्रॉपर अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस होती है, ईपीएज हैं। तो आपने इसको लिख देना है। और अब ग्लोबली देखा जाए तो एग्रीमेंट्स हैं, प्रोटोकॉल्स, इनको सब हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, भी सिर्फ नाम की हद तक आप लोगों ने करना है। क्लाइमेट जस्टिस मूवमेंट कौन सी है? एक्सटिंक्शन रिबिलियन मूवमेंट है, यूके बेस्ड है। फ्राइडेज फॉर फ्यूचर बाय ग्रेटा जो है थनबर्ग ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। क्लाइमेट मार्च है जो कि जगह जगह पे है। COP 21 है, COP 28 है। पाकिस्तान के परस्पेक्टिव से देखें तो पाकिस्तान के अर्ली अवेयरनेस ग्रीन पाकिस्तान ग्रीन टास्क फोर्स बनाई गई थी। फिर हमने 1997 के अंदर प्रॉपर एक अदारा बनाया। और उसके बाद अब हमारी ये मूवमेंट्स हैं जिनको आप कोड कर सकते हैं। केस स्टडीज मैंने लिख दी हैं कि इंडिया के अंदर या बाकी दुनिया में कौन सी केस स्टडीज हैं जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। पाकिस्तान की बिलियन सुनामी, ट्री सुनामी केस है। चिपकू मूवमेंट है इंडिया के अंदर के वो ट्रीज के साथ ना चिपक जाती हैं औरतें, और ये रिप्रेजेंट कर रही हैं कि दरख्तों को भी प्रोटेक्ट किया जाए और औरतों को भी। ये दोनों जो है ये बहुत जरूरी है सोसाइटी के लिए। तो ये एक टाइमलाइन डिस्कस कर दिया आप लोगों के साथ। नेक्स्ट आपके पास एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाला टॉपिक आता है। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन वो था कि जब पहले तो एग्रीकल्चर की जाती थी सिंपल, आप हल वगैरह लगाते थे, लेकिन अब तो मॉडर्न टेक्निक्स को आप इस्तेमाल करते हैं, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो रेवोल्यूशन का मतलब है जब आपने पेस्टिसाइड्स और ये मॉडर्न चीजें इस्तेमाल की तो उसके इस्तेमाल करने से जो है वो आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस तरीके से एक्सप्लॉइट हुई। तो इसको आपने इरा को खुद ही पढ़ना है, इसमें जो डेवलपमेंट्स की गई थी ये आप लोग खुद पढ़ेंगे, आप लोगों से हो जाएगा उसके पॉजिटिव या नेगेटिव। इसी तरीके से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, उसके पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं वो भी आप लोग पढ़ोगे तो ये कवर हो जाएगा। सिर्फ पहला फेज आप लोगों का इतना ही है जो मैंने टॉपिक्स करवा दिए हैं। अगर इसको हम रिवाइज करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है, उसके एलिमेंट्स क्या हैं, फैक्टर्स क्या हैं, उसके बाद जो है वो जो है पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर इन्वायरमेंट को लेके कौन कौन सी मूवमेंट स्टार्ट हुई, कब हुई, बस दैट्स इट। ये चीजें हैं आपकी, और कुछ भी नहीं करना आप लोगों ने पहले मॉड्यूल से।
ये मॉड्यूल इतना सा था आप लोगों का।